जानते हैं कि यहाँ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। ठीक जैसा शासन उनका था वैसा ही शासन माननीय मुख्यमंत्री का शासन है यहाँ पे। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में ये अनूठा नेता है जो एक नेता के साथ साथ समाज सुधारक है। उजियारपुर समस्तीपुर जिले में पड़ता है। उजियारपुर विधानसभा के सारे लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं, गाजे बाजे के साथ आए हैं। पूरे उत्साह को देख सकते हैं, उनके चेहरे पे उत्साह देखिए, कितने वो मस्ती में हैं और उत्साह के साथ यहाँ पे आए हैं। और जानते हैं कि यहाँ से सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। ठीक जैसा शासन उनका था वैसा ही शासन माननीय मुख्यमंत्री का शासन है यहाँ पे। और इसी खुशी में ये सारे लोग आए हैं और जयंती मनाने के लिए आए हैं। ये मकसद क्या है? मकसद एक है कि हम लोग जो हैं उनके वंशज हैं, सम्राट अशोक के उनके अनुयायी हैं। हम चाहते हैं कि जैसा शासन है, जो वो भी जब शासन कर रहे थे तो पूरा साम्राज्य पूरे विश्व में फैला था। उनका जो है राजधानी यही पटना हुआ करता था। लेकिन एक समय जब मारकाट हुआ तो करीब 1.5 लाख की संख्या में लोग मरे थे, तो उन्हें ज्ञान हुआ और उसके बाद जो है वो सारा ये हिंसा छोड़ करके समाज सुधार की ओर बढ़े थे। वैसा ही शासन मुख्यमंत्री अभी राजनेता के साथ साथ अभी एक समाज सुधार का जो कार्यक्रम चलता है। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में ये अनूठा नेता है जो एक नेता के साथ साथ समाज सुधारक भी है। अच्छा, सवाल तो यह भी उठ रहा है, आप लोग अशोक सम्राट जी की जयंती बना रहे हैं और विरोधी दल कह रहे हैं कि दबाव में अशोक सम्राट जी कभी नहीं रहे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में कार्य कर रहे हैं बीते कुछ महीनों से। देखिए, वो ईसा पूर्व की बात थी। अभी ये जो समय है, इस समय में यहाँ की परिस्थिति को आप भी भली भांति जानते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में बिहार पहले था, हर कोई यहाँ पे मानने के लिए आप पूछ लीजिए कि पहले से बेहतर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सच में कर रहे हैं? अब ये दबाव की तो हमें पता नहीं कि वो दबाव में कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। यानी बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं? हम बिल्कुल निश्चित रूप से। आगे की रणनीति अब क्या होगी आप लोगों की? किस तरीके से ये पूरा जो अशोक सम्राट जी की जयंती है वो आप लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? देखिए, हम तो मानते हैं कि जो अभी जो शासन चल रहा है, अभी एनडीए का शासन है, ये बेहतर कर रहा है। ऐसा ही शासन चलता रहे। और ये जो इस तरीके का जो आयोजन हम लोग का करते हैं, तो ये मानते हैं कि एक मानक होता है, हर कोई इस चीज़ को अपनाए कि जिस तरीके का शासन उनका था वैसा अगर हमें मौका मिलता है तो हम भी करें और आगे जो पीढ़ी जो है उनका अनुयायी बने। यही हम लोग का जो है प्रयास होता है। अच्छा, आप तुलना कर रहे हैं सम्राट अशोक जी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इसे क्या भक्ति कहें, आपकी आस्था कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? नहीं, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, ये भक्ति नहीं है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ये आप धरातल पे आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से सम्राट अशोक ने पहले वो पूरा साम्राज्य फैलाए, फिर वो हिंसा को छोड़कर समाज सुधार की ओर बढ़े थे, ठीक उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक राजनेता, जो एक शासन, अच्छा शासन होता है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ समाज सुधार का भी काम कर रहे हैं। जैसे उस शराब को लेकर देखिए, उनकी कोशिश हो रही है कि जो शराब लोग जो है पीना छोड़ दें, जो बाल विवाह है उस पर जो कर रहे हैं, जो दहेज प्रथा है उस पर रोकना। ये समाज सुधार का जो कार्यक्रम है ये लगातार उनके द्वारा चल रहा है। तो हम मानते हैं इसलिए दोनों के जो शासन प्रणाली में दोनों बहुत काफ़ी समानता है। तो शराबबंदी पर कई सवाल भी तो उठे। सवाल उठेंगे। अभी का जो समाज है हर तरीके के लोग हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए बेहतर करने के लिए, वही प्रयास है और लगातार चलता रहे। बिल्कुल प्रयास। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।